दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं स्कैरी फील। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। दोस्तों, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और जहां पर लोगों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी के लिए इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं, वहां पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि कॉलेज खत्म होने के बाद लगभग 15 दिनों के बाद ही मेरी जयपुर जैसे बड़े शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझे कंपनी की तरफ से 1 वीक तक का टाइम दिया गया था अपना सारा इंतजाम करने के लिए। जयपुर में मेरे मुँह बोले चाचा जी रहते थे। दरअसल इन्होंने ही मेरी कंपनी में नौकरी लगवाई थी। मैंने चाचा जी से फ़ोन करके कहा कि आप मेरे लिए किराए पर एक अच्छा सा मकान देख दीजिए, मैं अगले हफ्ते ही जयपुर आ रहा हूँ। तभी चाचा जी कहते हैं, अरे वाह ना मन बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम चिंता मत करो, जल्द से जल्द तुम्हारे लिए एक घर ढूंढ देता हूँ। सब कुछ सेट था। 6 दिन बाद मैं अपने गांव से जयपुर के लिए रवाना हो जाता हूँ और 7वें दिन मैं बिना किसी परेशानी के कंपनी में पहुँच जाता हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे लगभग कंपनी में काम करते 2 महीने बीत गए थे, लेकिन एक दिन ऑफिस में काफ़ी काम होने के कारण मुझे वहीं पर रात के 12:30 बज गए। जैसे तैसे काम ख़त्म करके मैं अपने घर के लिए रवाना होता हूँ। उसी दौरान मुझे पता चलता है कि देर रात होने के कारण टैक्सी मिलना बंद हो गई थी और मेरा घर लगभग ऑफिस से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। यह सोचकर मेरा तो दिमाग और भी ख़राब हो गया। क्या यार, पहले तो ऑफिस में इतना काम और अब इतनी दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि मेरे घर और ऑफिस के बीच एक कब्रिस्तान आता है और वो तो एक अच्छा शॉर्टकट है। और हो भी क्यों ना, वहाँ से जाने पर 4 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर की रह जाती है। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं अपना थकान से भरा शरीर लेके कब्रिस्तान वाले शॉर्टकट से जाने लगा। चलते चलते मेरे सामने कब्रिस्तान आ गया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो अंदर ना जाता, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था और मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों में नहीं मानता था और मैं बिना डरे कब्रिस्तान में घुस जाता। कब्रिस्तान का नज़ारा मानो ऐसा था कि जैसे मैं अपना एक कदम भी आगे रखूंगा तो नीचे से एक हाथ आएगा और मुझे अपने साथ नीचे ही ले जाएगा। मैं आधा कब्रिस्तान लगभग पार कर चुका था, तभी मेरी नज़र दाहिनी ओर जाती है। मुझे दिखाई देता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति कब्रिस्तान में लगी एक बेर की कीकर से बेर तोड़ रहा था। यह देखकर मैं चौंक जाता हूँ। जहाँ पर मैं थकान से मारा जा रहा था, वहीं पर एक बूढ़ा व्यक्ति रात के 1:30 बजे बेर तोड़ रहा था। मैं उनके पास जाता हूँ और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलता हूँ, अरे दादाजी, ये क्या कर रहे हो? आधी रात हो गई है, बेर कल तोड़ लेना, अभी अपने घर जाकर सो जाइए। मुझे नहीं पता था कि ये फ्री का ज्ञान देना मुझे बहुत भारी पड़ने वाला था। वो बूढ़ा मेरी तरफ जैसे ही अपना मुँह घुमाता है, मेरी नसों में मानो खून बहना ही बंद हो जाता है, क्योंकि जब मैं उनके चेहरे को देखता हूँ तो उसके चेहरे पर ना तो होठ, कान और ना ही आंखें थीं। ये देखकर मैं बहुत तेजी से कब्रिस्तान से बाहर की तरफ भागने लगता हूँ, लेकिन तभी मेरे पाँव कब्रिस्तान की मिट्टी में धंस जाते हैं। इतना होने के बाद मैं समझ चुका था कि मैंने इस कब्रिस्तान में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं जैसे तैसे अपने पैरों को मिट्टी से निकालता हूँ, तभी पीछे से कोई मेरे कंधे पर हाथ रखता है। जब मैं उसकी हाथ की तरफ देखता हूँ तो वो हाथ किसी लड़की का होता है। मैं हिम्मत करके पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा तो वो कोई लड़की नहीं बल्कि वही बूढ़ा इंसान था। मैं जोर से चिल्लाता हूँ और उस बूढ़े इंसान को अपने दोनों हाथों से जोर का धक्का देकर फिर से भागने लगता हूँ। मैं उस मनहूस और डरावने कब्रिस्तान से बाहर निकलने ही वाला होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कब्रिस्तान के बाहर निकलने वाला दरवाज़ा अपनी जगह से गायब हो चुका है। यह देखकर मेरी रूह ही कांप जाती है। मेरी हालत उस समय अधमरी हो चुकी थी। मैं अपने जीने की उम्मीद छोड़ देता हूँ और रोते हुए जैसे ही पीछे पलटता हूँ तो वो बूढ़ा इंसान एकदम मेरे सामने आ जाता है। मैं तो डर के मारे ही मरने वाला होता हूँ। तभी वो बूढ़ा इंसान अपने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में उठा देता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मैं वहीं की वहीं बेहोश हो जाता हूँ। उसकी अगली सुबह जब मुझे होश आता है, मेरे फ़ोन पर मेरी माँ का कॉल आ रहा था। मैं फ़ोन उठाता हूँ तो वहाँ से मेरी माँ बोल रही होती है, नालायक नमन, तू अभी तक उठा नहीं क्या? ऑफिस नहीं गया तो तेरा बॉस सैलरी काट लेगा।
माँ की डांट सुनने के बाद मेरी जान में जान आई और मैंने अपने आसपास देखा तो पता चला कि जो दरवाजा कल गायब हो गया था वो उसी जगह वापस आ गया था। मैं टॉप स्पीड में उस मनहूस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाता हूँ और उस रात के बाद उस कब्रिस्तान से शॉर्टकट लेने की सपने में भी नहीं सोचता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।